आप देख रहे हैं मानव सेवा न्यूज और मैं हूं शिवम प्रासर। आज पहुंचे हैं कल्याणपुर दक्षिण पंचायत जो पड़ता है विभूतिपुर थाना क्षेत्र के अंदर। जो कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बोला जाता है वीडियो में उमेश पासवान ने अपने डिलीवरी के दबंगई के द्वारा जो बाढ़ एक बूढ़े जो जनता हैं उनके वो जाते हैं उनसे राशन मांगने के लिए, वो मार पीट के भगाया जाता है। उनके पुत्र हैं मेरे साथ। सर आपका नाम? मेरा नाम सर मणिकांत कुमार है। तो ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है जो मेरे पिताजी के नाम से लाइसेंस था और 2002 में बना, और दो में बनने के बाद वो 18 साल चलाए, और चलाने के बाद वर्तमान में वो जिस समय लाइसेंस बना वो पंचायत समिति थे। पंचायत समिति रहने के बाद जब लाइसेंस बना इतना दिन चलाए, और जब हम लोग नंबर हुए तो बोले पिताजी को अब हम चलाएंगे। इसीलिए जब हम ले लिए लाइसेंस तो इसलिए बार बार मेरे साथ मारपीट का घटना को अंजाम दिया जाता है। और दादाजी के नाम से ज़मीन था 2 कट्ठा। वो कौन है जो बार बार मारने पीटने का धमकी देते हैं? वो वर्तमान में भी सरपंच है। अब देखिए ये कल्याणपुर दक्षिण पंचायत का मामला है। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच साहब हैं, जो अपने उनके यहाँ भतीजा लगते हैं जी, उसको मैं ये अपने भतीजा के साथ मारपीट का धमकी देते हैं और बार बार मारपीट करते हैं। एक न्यायपालिका है, वो एक जनता को न्याय दिलवाते हैं। अगर वो गलत करेंगे तो कितना सही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। एक सरपंच साहब कितना गलत करते हैं, धमकी देते हैं, क्या ये सही है भैया? हाँ सही है। वो मेरे दादाजी हैं। मतलब दादाजी तो मतलब एक ही बच्चा को तो नहीं जन्मा। नहीं। मेरे पिताजी को भी तो अधिक किया है, तो मतलब उनके लिए एक बच्चा हो या 4 बच्चा हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करके दादाजी को माइंड रिटर्न करके उसके बाद ज़मीन अपने नाम पत्नी के नाम पर करवा लिए हैं, और हम लोग के साथ मारपीट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कल का वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वीडियो के बारे इसीलिए कहा था, मेरे पिताजी गए पूछने के लिए जब बाबूजी ज़मीन उनको काहे लिख दिए आपके पुतों के नाम से, रीना देवी के नाम से वो जाके रजिस्ट्री कर दिए। जो हमें मनोरंजन मालिक जी हैं और गुड्डू ठाकुर जी के चाचा जी, उनका भाई जी हमको दान में ज़मीन मतलब बसने के लिए दिए थे। 1 मिनट, ये रीना देवी कौन है? वर्तमान में उनका सरपंच साहब का पत्नी है। अब बतलाइए कितना गलत कर रहे हैं ये सरपंच साहब। अपने एक छोटे भाई का ज़मीन अपने पिताजी से अपने पत्नी के नाम से लिखवा लेते हैं। ये क्या न्याय करेंगे पंचायत में? ये पंचायत की जनता को क्या न्याय करके देंगे? ये तो खुद गलत है, दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं ना। क्या जी सही यही है ना जी? हम लोग बोलते हैं चाची क्या है जो ज़मीन हकीकत में लिखवा लिए हैं? हाँ, किन से? बूढ़ा से। बूढ़ा का माथा पागल है जी। हाँ, उसको माथा काम नहीं करता है, 90 साल का हो गया। 90 साल के उम्र में ज़मीन लिख दी है, ज़मीन हाँ। हो गया उनका। अब लिख दलके तो होइए न गले हन अखन में। क्या है भैया मामला? बास के जमीन लिख लगे। मेरा पिताजी जो है ना जी गलत काम किए हैं। जी। वो पागल घोषी में उसका मतलब 1 मिनट। 90 साल के उम्र में या 60 साल के बाद जमीन लिखने से भी नहीं होता है, नहीं होता। जमीन बेचने से भी नहीं होता है। वो केवाला जमीन है, बोले हैं धमकी दिए हैं, जब केवाला जमीन है, दान में जमीन है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं। उमेश पासवान आप ही हुए? जी, उमेश पासवान हम ही हुए। तो आप पे एक वीडियो वायरल हो रहा है 2-3 दिन से, जो बताया जाता है उमेश पासवान अपने दबंगई के द्वारा जो कोई बूढ़े आते हैं और राशन मांगने के लिए तो मारपीट के भगाते हैं। वो सब गलत है। वो हमरे दरवाजा पर 3-4 साल से 8वां महीना से है, अगस्त से हम डिलीवरी चला रहे हैं, तो वो हमरे यहाँ कभी नहीं फिंगर लगवाए हैं, न राशन लेने के लिए हमरे यहाँ आए हैं। सुनने में आया 2002 में आपके नाम से लाइसेंस बना। हाँ, दो में बना था ना जी। तो वो भाई साहब हमरा चला रहा था, जो वर्तमान में सरपंच है। हाँ, सरपंच था, पहले पंचायत समिति भी था। जी तब बोले कि जो तुम्हारा बाल बच्चा अभी नादान है, जी जब होशियार हो जाएगा ना जी। तो हम आपको दे देंगे डिलीवरी चलाने के लिए। जी इसमें क्या किए हैं जो 200 कुंटल अनाज को जो जी घटलबाजी करके जी से हेरा फेरी करके फंसा दिए हैं, जी और तकर बाद दमाम उससे हमको न जी जो बोले हैं जो डीलर नहीं दीजिएगा न तो हम गोली से उड़ा देंगे। जो आपके सरपंच साहब बार बार धमकी भी देते हैं। हाँ, बार बार धमकी, उनका बेटा भी धमकी देते हैं, जी। और उसका भी जो सरपंच है वो भी धमकी देते देखिए रहते हैं। कल्याणपुर दक्षिण पंचायत के एक
प्रतिनिधि हैं, जो सरपंच हैं, अपना सरपंच का पावर, अपना रौब दिखा रहे हैं, जो बार बार ये इनको बार बार धमकी मिलता है। जो क्या हुआ भैया, क्या बोल रहे हैं? नेता विधायक से कांटेक्ट है, इसलिए उस धमकी दे रहा है बार बार कि जो हम नेता विधायक से कांटेक्ट रखते हैं, मतलब थाना को। छोटा भाई से ब्रजेश पासवान है, उससे हमको केस करवा दिया है। अभी 5 परिवार को नाम दिए हुए हैं। बोले जो पैसा ले लिया, जहाँ तक बोले समाज में जुट को जो केस को आप उठा लीजिए दोनों भाई मिल के। और गणेश पासवान उसको सिखा दिए, केस नहीं उठाया है अभी तक। हम एकदम जा रहे हैं सब बापू तो तारीख पर करने के लिए। ऐसा काम होता है। देखिए एक सरपंच साहब ये अपने परिवार को जब नहीं संभाल पा रहे हैं तो किनको संभालेंगे, किनको न्याय दिलवाएंगे? मैं यही यहाँ के जनता से पूछना चाहता हूँ, कल्याणपुर पंचायत के जनता से, जो आप लोग आंख मूंद के दे देते हैं वोट और यहाँ अपना परिवार नहीं संभाल रहे हैं, अपना परिवार में ही झगड़ा करवा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? इनका रिजल्ट क्या होगा? क्या भैया, क्या कहना है? ये बात तो गलत मेरे साथ चर्चा किए, और प्लस में जो जितना भी मेरे पिताजी के नाम से अकाउंट था, पिता वर्तमान यहाँ अपने लिखते थे सरपंच साहब, और बैंक में जाके फर्जी साइन कर उमेश पासवान लिखता था, और यहाँ से लेके ब्लॉक तक ये पूरा माल उठाता था फर्जी साइन करके। और जब इनसे पूछा गया तो ये बार बार उसका लड़का नवीन कुमार वो बोलता है कि हम गोली मार देंगे। वो बार बार इसी धमकी दे रहा है। और सरपंच साहब के पुत्र हैं? हाँ, सरपंच साहब का पुत्र है नवीन कुमार। आप सरपंच साहब पे आरोप लगा रहे हैं, क्या है, कितना सही है? ये तो सही क्या, हमारे साथ गलत किया इसीलिए ना हम आरोप लगाए। वर्तमान में वो हमारे चाचा जी है, जब अपने सोच के देखिए, बड़ा चाचा जी वो मेरे पिताजी के साथ गलत किए, तब ना आज हम ये आरोप लगाए। इतना दिन से तो हम नहीं कुछ कर रहे थे, 17-18 साल से जोत कर यहाँ से लेके हर एक जगह वो सब कुछ किया। और देखिए मेरे रहने के लिए घर नहीं, अब ये पूरा सारा वो अपना घर बना लिए और रहने के लिए मुझको घर नहीं दिए। इंदिरा आवास 3 बार मेरे पिताजी के नाम से और रिटर्न चला गया, और नहीं कहीं वो यहाँ से लेके दल सिंह सराय तक पूरा ज़मीन खरीद लिया। हमको रहने के लिए नहीं दिया, तब हम लाइसेंस लिए। इसी लाइसेंस के कारण से हमको बार बार धमकी देते हैं, मारने के लिए जाते हैं। जब गोदाम पे जाते हैं राशन बांटे, इसीलिए बार बार लड़ाई करना चाहता है। और दादाजी के फुसला उछला के उसको सारा अपना पत्नी के नाम से ज़मीन लिखवा लिए। और ज़मीन लिखाने के में इसीलिए हम पिताजी गए पूछने के लिए अपने दादाजी से, बाबूजी से, तो उसी क्रम में हमको वीडियो बना के गाली गलौज करवाया और हमको मारने के लिए बार बार धमकी दे रहा है। चलिए धन्यवाद। मैं यहाँ के जो घर का भी सीन ले लीजिए, डीलर साहब का घर का मतलब सीन ले लीजिए। पूरा जो घर का जो इतना दिन से हम चला रहे हैं, मेरा झोपड़ी का घर है ये सब। चलिए मैं यहाँ के प्रशासन से भी और यहाँ के जो जनता है, जो जनप्रतिनिधि है, उनसे बस यही गुहार लगाऊंगा, इन लोगों के लिए जो न्याय उचित मिलना चाहिए। क्या आपको न्याय उचित मिलना चाहिए? न्याय उचित मिलना चाहिए। हम जनता पर सौंप दी हैं, जो अपना जनता जो करेंगे उसके लिए हमको भरोसा है। अगर न्यायपालिका ही गलत है तो फिर न्याय देंगे कौन? तो ये तो गलत है ही न। समाज में ही जब वो बार बार पंचायती बैठाने के लिए रविवार को डेट दिए, बोला कि हम पंचायती नहीं मानेंगे, वो नहीं पंचायती माने। चलिए धन्यवाद। यहाँ से लीजिए भीतर से पूरा, यही में रहते हैं, इसी में खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये यही मेरा घर हुआ सब कुछ।